अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हम एएस पार्ट 1 का पास्ट पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो आपको ये डायग्राम गिवन है, अब इसकी डिटेल में पढ़ूंगी, साथ साथ में आप लोगों को समझाती भी जाऊंगी। तो हमारे पास पार्ट 1 का जो है उसकी डिटेल क्वेश्चन की ये है, द डायग्राम शोज अ कोड गोइंग अराउंड अ पुली एंड अ पिन। इस डायग्राम में एक पुली को शो किया गया है और एक पिन को, और इसके गिर्द ये एक कोड है ये वाली, तो वो शो की गई है। अब द पुली मॉडल्ड एज अ सर्कल, मीन पुली जो है वो सर्कल है विथ सेंटर ओ, और उसका सेंटर ओ है एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये जो सर्कल गिवन है आपके पास, ये आपके पास पुली है और उसका सेंटर ओ है, और उसका उस सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस जो कि रेडियस होता है वो 5 सेंटीमीटर है। वो यहाँ से यहाँ तक का भी 5 सेंटीमीटर है, वो यहाँ से यहाँ तक का भी 5 सेंटीमीटर है। द थिकनेस ऑफ द कोड ऑन द साइज ऑफ द पिन पी कैन बी निगलेक्टेड। जो कोड की थिकनेस है वो कह रहे हैं वो निगलेक्ट की जा सकती है। द पिन इज सिचुएटेड 13 सेंटीमीटर वर्टिकली बिलो ओ, point A and B are on the circumference of the circle such that A, P and BP are tangent to the circle। अब उन्होंने कहा है कि ये पॉइंट P जो है वो O से 13 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ये जो पिन लगी हुई है वो इस पुली के सेंटर से 13 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस OP जो है ये 13 सेंटीमीटर है। दूसरी बात, ये टेंजेंट है, AB और BP जो है वो सर्कल के टेंजेंट है इस सर्कल के, इस पुली के। इट मीन्स कि ये जो एक पॉइंट पे ये लाइन BP और AP जो है वो टच कर रही है सर्कल के सर्कमफ्रेंस को, मीन्स उसकी बाउंड्री को। टू द सर्कल द कोड इज पास ओवर द मेजर आर्क AB ऑफ द सर्कल एंड अंडर द पिन such that the code is stored and calculate the length of code। तो इसमें हमने कैलकुलेट करनी है लेंथ कोड की, और ये इसको ये भी साथ में बता रहे हैं, द कोड इज passes over the major arc AB of the circle, कि ये मेजर आर्क जो है सर्कल की इसके ऊपर से गुजर रही है, एंड अंडर द पिन, और पिन के ये अगर पिन लगी हो तो इसके नीचे से गुजरेगी। सच दैट द कोड इज टॉट, और टॉट कोड जो है वो टॉट है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कोड, तो हमने कोड की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए आप इस डायग्राम को अगेन देखें कि हमने इसकी लेंथ जो है, हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। हमारे पास ये रेडियस है, हमारे पास ये OP का डिस्टेंस भी है। अब आप देखें कि ये जो टेंजेंट है AP एंड BP, ये टेंजेंट है सर्कल पे, और जब दो टेंजेंट सर्कल पे होती हैं और आपस में मिलती हैं किसी एक पॉइंट पे, तो वो उसके साथ एक 90 का एंगल बनाती हैं सर्कल के साथ। यहाँ भी एक 90 का एंगल बन रहा है और 90 का एंगल बन रहा है, और ये हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाएंगी AOP एंड BOP। अब BOP या AOP में आपको बेस और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो उसकी मदद से आप ये थीटा जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। AOP एंगल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपके पास बेस और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। जब बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन होता है तो आप बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस आपके पास 5 है और हाइपोटेन्यूज 13 है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया, आपके पास 0.3846 आ गया। ये कोस होता है, कोस इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये कोस इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स। तो एंगल POA इसका आप इनवर्स ले लेंगे तो 67 इंटू 38 डिग्री आ जाएगा। अब आपने ये डिग्री में आया है, आपने इसे रेडियन में चेंज कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट ये एंगल हमारे पास रेडियन में ही यूज़ होगा। रेडियन में चेंज करने के लिए हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पाई की वैल्यू आपके पास 3.1428 या 22/7 जो भी है वो आप पुट कर सकते हैं। तो 3.1428 आपने पुट की, इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 180 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास रेडियन में ये एंगल आ गया 1.176। अब आपके पास ये एंगल आया है AOP।
तो आपने अगर टोटल फाइंड आउट करना है तो दूसरी साइड पे BOP और AOP दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, तो AOP और BOP जो हैं वो सेम एंगल होंगे। तो आप टोटल अगर ये AOB एंगल आपने फाइंड आउट करना है तो आपने क्या करना है, AOP को मल्टीप्लाई कर देंगे BOP 2 के साथ। तो हमने 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2.3529 आंसर आ गया हमारे पास। तो अब हमें इससे हमने ये एंगल क्यों फाइंड आउट किया, इस एंगल से और इस डिस्टेंस से हम ये कोड का की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसका रिफ्लेक्स एंगल ये आउटसाइड पे है, ये वाला एंगल जो है इसका रिफ्लेक्स एंगल है, AOB का रिफ्लेक्स एंगल, उस एंगल से हम और रेडियस की लेंथ से हम ये कोड की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो है ये माइनर आर्क है और ये हमारे पास मेजर आर्क है। तो इन दोनों की माइनर आर्क और मेजर आर्क की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमें ये एंगल और ये एंगल रिक्वायर्ड है। अब हमारे पास AOB तो आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2.352729 आ गया। तो रिफ्लेक्स AOB हमने कैसे फाइंड आउट करना है, एक सर्कल का टोटल एंगल हमारे पास 2 पाई होता है, उस बेस से हमने रेडियन में, वैसे 360 होता है डिग्री में, तो हम 2 पाई में से 2.3529 जो AOB है उसके रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है, तो वो माइनस कर देंगे। तो 2 पाई की वैल्यू 3.1428 पुट करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये माइनस कर देंगे तो आपके पास 3.9327 आ जाएगा। अब हमने माइनर आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो माइनर आर्क की लेंथ, किसी भी आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो r थीटा रेडियस उसका और उसका एंगल 5 इंटू, अब माइनर आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो कि ये है हमारे पास, और इसका थीटा जो है ये AOB है जो, और इसका रेडियस हमारे पास 5 है। तो माइनर आर्क की लेंथ के लिए AOB जो कि हमारे पास आया था उसको 2.3529, उसको हमने R5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 11.7645 आ गया, ये वाली लेंथ आ गई आर्क की AB की। अब मेजर आर्क फाइंड आउट करनी है हमने, तो उसके लिए भी रेडियस तो 5 ही यूज़ होगा, लेकिन इसका एंगल जो है वो रिफ्लेक्स एंगल AOB यूज़ होगा। ये रिफ्लेक्स एंगल है हमारे पास AOB 3.9327, उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 19.663 आ गया। अब हमें चाहिए इसके साथ AP या BP, तो AP और BP जो है ये देखें कि हमारे पास ये AOP का परपेंडिकुलर है या BOP का, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो BP फाइंड आउट कर लें या AP, दोनों सेम हैं। तो हमने ये फाइंड आउट करना है, और इस पे हम आप देखें कि हमारे पास इसके हाइपोटेनस भी और बेस भी है, तो हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे AOP का या BOP का। तो C² माइनस A² 13² माइनस 5² लेने के बाद माइनस किया और उनका अंडर रूट ले लिया तो हमारे पास आ गया 12। तो एंड पे कोड की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम AP, AB और वो मेजर और माइनर आर्क तीनों को ऐड कर लेंगे जो हमने फाइंड आउट किए हैं, तो हमारे पास ये कोड की लेंथ आ जाएगी min 12 जो कि AP BP है, और मेजर आर्क 19.663 प्लस 11.7645 इज इक्वल टू 43.427 आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।